सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां नवम कक्षायाः संस्कृतपुस्तकपाठने। विगतकक्षासु वयं तृतीयं पाठं किञ्चित् अधीतवन्तः। तृतीयः पाठः एतस्य प्रथमः भागः इत्युक्ते वयं किञ्चित् समयः अधिकः गच्छति। एतस्मात् कारणात् पाठे अनेके भागाः कृताः सन्ति। किञ्चित् यतोहि समयः न्यूनः गच्छेत् पुनः पाठने अपि सम्यक्तया अवगमनं भवेत्, समझ में आए, इसके लिए अपन ने पाठ के कुछ भाग कर लिए हैं। इसलिए यहाँ पर प्रथम भाग का मतलब ये नहीं समझना है कि इस पाठ के कई भाग हैं। इस पाठ को समझने के लिए हमने कई भागों में बांटा है ताकि जो छोटे छोटे वीडियो आएँ वो समझ में आए कि एक के बाद दूसरा कौन सा है। पाठस्य नाम सोमप्रभम। वस्तुतः अयं पाठः वयं गतकक्षायां किञ्चित् अधीतवन्तः। अयं पाठः सोमप्रभम प्रोफेसर राधा पल्लभ त्रिपाठी महोदयेन रचितात् प्रेक्षण सप्तकम् इति नाट्यसंग्रहात् सम्पाद्य संगृहीतः अस्ति। अस्मिन् पाठे यौतुकप्रथायाः निन्दनीयरूपं प्रदर्शितम् अस्ति। स्वमातुः रक्षार्थं बालिकया सोमप्रभया कृतः प्रयासः विशेषरूपेण उल्लेखनीयः अस्ति। तो गतकक्षासु वयं पठितवन्तः यत् सकरुणं निशम्य विमला इयं मम श्वश्रूः सदैव मर्मघातिभिः कटुवचनैः माम् आक्षिपति। उच्चैस्वरेण अम्ब इयमागच्छामि किं करणीयं। ततः प्रविशति साटोपं कोपं निरूपयन्ती श्वश्रूः। विमला अम्ब किम् आदिशसि। श्वश्रूः विडम्बयन्ती किमादिशसि। किमिदानीमपि महादेव्याः प्रभातकालो न सञ्जातः। विमला प्रातःकालिकं कार्यं तु जातमेव संपादयामि। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि विमला की सास जब उसको कहती है कि कहाँ मर गई, तो वह मन में यह सोचती है कि मेरी यह सास हमेशा कटु वचनों से ही मुझे कष्ट देती रहती है। और बाद में आकर के कहती है खुले शब्दों में कि माँ क्या आदेश है। और वह सास भी कहती है क्या आदेश है, मतलब सुबह का समय हो गया और अभी तक महादेवी का सुबह का प्रभात भी नहीं हुआ है। क्या अब भी महादेवी का प्रभात समय नहीं हुआ सुबह का। और विमला कहती है कि सुबह का कार्य तो हो गया है, जो थोड़ा बहुत बचा है उसको पूरा कर लेती हूँ। एक बात ध्यान में रखना है कि यह नाटक है और नाटक सब प्रायः काल्पनिक होते हैं। इसका समाज से कभी कभी कहीं कहीं पर होता है, पर हम अपने घरों में अगर इसका उदाहरण देखें तो हमारे घरों में ऐसी बातें प्रायः नहीं मिलती। और इसलिए मन में कभी भी ऐसे भाव नहीं बैठाने चाहिए कि सास ऐसी होती हैं या बहू ऐसी होती है या और कोई ऐसी बातें हैं। यह केवल पाठ को पढ़ करके और आनंद लेने के लिए है, तो बस केवल आनंद ही लेना है, उसके अलावा उसका कोई बहुत ज़्यादा आचरण में लेने की आवश्यकता नहीं है। पुनः अग्रे चलामः। श्वश्रूः प्रातःकालिकं कार्यं जातमेव सम्पादयसि। इदानीमपि चायपेयस्य नास्ति कापि कथा। तव पिता आगत्य साधयिष्यति किम्।
चायम ये न काकणी अपि न दत्ता प्रातः कालिकम कार्यम तो जातम एव, है ना। सास थोड़ा सा व्यंग के रूप में कहती है कि वाह, प्रातः कालिकम कार्यम जातम, सुबह का समय, सुबह का काम हो गया, संपादयसि इदानीमपि चायपानस्य चाय इत्यस्य नास्ति कापि कथा, अब भी चाय की कोई कहानी पता नहीं है, चाय होने वाली है कि नहीं होने वाली है इसका कोई पता रहता नहीं है। क्या तव पिता आगत्य साधिष्यति, क्या तुम्हारे पिताजी आके चाय बनाएंगे। ये न काकड़ी अपि न दत्ता, काकड़ी इत्युक्ते चिल्लर, सिक्के, जिसने एक सिक्का भी नहीं दिया, एक पैसा भी दहेज में नहीं दिया। विमला मम पितृपादम किमर्थम कदर्थयसि अम्ब, यत्किमपि कथनीयं मां प्रत्येव कथय। माँ, आप मेरे पिताजी को क्यों कहती हैं। किमर्थम मम पितुः पितृपादम, किमर्थम मम पितरम एवं कथयति। यत्किमपि कथनीयम, जो कुछ भी कहना है, माम प्रत्येव कथय, मुझे ही कहो। स्वश्रु सभ्रूभंगम सभुज क्षेपम च है श्रेणुत अस्या दुष्टायाः अधरोत्तरम्। एतावान् प्रियो यदि पिता तर्हि तत्रैव गत्वा कथम न मृता पितुर्गृहे, है ना। थोड़ा सा नजरें मटकाते हुए, आंखें मटकाते हुए कहती है, आए है सुनो, इस दुष्ट के उत्तर को तो सुनो। अरे तुझे इतना अपना बाप इतना ही प्यारा है तो काहे उसी के घर में नहीं जाके मरती है। विमला सतु माम नेतुमागतः श्रावणे विगते भवती भी रेव, आगे किंचित अवरुद्धा भवती, रुक जाती है। वो कहती है कि वह तो मुझे लेने के लिए आए ही थे, वह तो मुझे लेने के लिए आए ही थे पिछले सावन में, आपने ही नहीं भेजा। श्वश्रु अयि दुष्टे वेतनस्य गर्व उद्वहसि अतिमात्रं गर्वितासि त्रिचतुरान् पणकान् अर्जयित्वा आनयसीत्यनेव। तो अयि दुष्टि, अरे दुष्टा, वेतनस्य गर्वम उद्वहसि, अच्छा तो वेतन का घमंड है, वेतन पाती हो उसका गर्व है कि कुछ 2-4 पैसे क्या कमा लिए, बहुत घमंडी हो गई है। अनयासीत्येन आनयसी इति अत्येतेन, कुछ 2-4 पैसे आनयसी माने लाती हो और इतने में ही इतना घमंड। निष्ठीवनम करोमि तव पणकेशु, थूकती हूँ। निष्ठीवनम इत्युक्ते थूकना, तो निष्ठीवनम करोमि तव पणकेशु, तुम्हारे पैसों पर थूकती हूँ। थू किम मन्यसे तुम अर्जयित्वा धनमानयसि, किम तव धनम तत् तव पिता यावन्तं यौतकराशिं प्रतिज्ञातवान् तावतोर्धमेव समर्पितवान्। क्या सोचती हो, तुम धन कमा के लाती हो, क्या यह तुम्हारा धन है। तुम्हारे पिता ने जितना दहेज देने के लिए बात कही थी उसका आधा ही दिया है। विमला अहो नृशंसता युष्माकम, अहो लोलुपता, हाय रे तुम्हारा लालच, और हाय रे तुम्हारी नृशंसता। नृशंसता
अर्थात दयाहीनता, निर्दयता को नृशंसता कहते हैं, जहाँ पर कोई दया नहीं होती। तो कहते हैं कि तुम्हारी नृशंसता और तुम्हारी जो तुम्हारा लालच है, यह दोनों ही निंदनीय हैं। श्वश्रु ससुर श्वास कहती हैं, अये एतावत् तव साहसम त्वं माम आक्षिपसि नेत्रे दर्शयसि माम। अरे तुम्हारा इतना साहस, तुम मुझे आक्षेप करती हो, मुझे लांछन लगाती हो, मुझे आंख दिखाती हो। ससुरः प्रविश्य, अब ससुर प्रवेश करता है और फिर कहता है, ससुरः किम जातम कोयम कलहाडंबरः प्रातः कालादेव प्रातः कालिकं चायमपि दानीं यावन्न लब्धम। ससुर वहाँ से चिल्लाते हैं आते हुए, किम जातम क्या हुआ, कोयम कलहाडंबरः यह कैसा कलह है, सवेरे से ही शुरू कर दिया, अभी तक सवेरे की चाय भी नहीं मिली और तुम लोगों ने लड़ाई शुरू कर दिया। ससुरु सास कहती है, का कथा चाय पानस्य त्रोटितानि अनया दुष्टया चाय भाजनानि न मया किमपि भणितं तथापि अधिक्षिपति मयि इयं तथापि आक्षिपति मामियम वयम नृशंसाः वयम लोलुपाः वयम राक्षसाः। कहती है कि चाय की क्या बात है, का कथा चाय पानस्य, चाय पान की क्या कथा है, चाय कहाँ से मिलेगी। त्रोटितानी अनया दुष्टया चाय भाजनानी, इस दुष्ट ने चाय के बर्तनों को भी तोड़ दिया है। न मया किमपि भणितम, मैंने कुछ कहा नहीं तब भी यह हमारे ऊपर आरोप लगाती है। मई इयम अधिक्षिपति, इयम मई अधिक्षिपति, या मेरे ऊपर आरोप लगाती है। वयम नृशंसाः, हम नृशंस हैं, मतलब हम लोग जो है तो निर्दयी हैं। वयम लोलुपाः, हम लोग लालची हैं। वयम राक्षसाः, हम राक्षस हैं, ऐसा कहती है। ससुरः, ससुर कहता है, एतत् सर्वं कथितमनया, इसने यह सब कहा, विमला न मयि तत्कथितं पितः, न मयि तत्कथितं पितः, न मया एतत् कथितं। यहाँ पर मयि तत्कथितं विसर्ग वृद्धि संधि, न मया एतत् कथितं, मेरे द्वारा यह कुछ नहीं कहा गया, यानी मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। श्वश्रु सास कहती है, पश्यत पश्यत अस्याः दौरात्म्यं दुर्भागायाः किम किम दुष्कृत्यमिदं न करोति, किम किम दुष्कृत्यमियं न करोति। सम्मुखमेव प्रत्युत्तरमपि ददाति, जिह्वां चालयतीयं मत्समक्षं। पश्यत, देखो देखो, अस्याः दौरात्म्यम, इसकी दुष्टता को तो देखो। दौरात्म्यम, दुरात्मयता यानी दुष्टता। तो किं कथयति, अस्याः दुष्टतां पश्यत, दुर्भागायाम, दुर्भाग्य यानी सौभाग्यशालिनी का विलोम। तो इस दुर्भाग्य का की दुष्टता तो देखो। किम किम दुष्कृत्यम इयम न करोति, अरे कौन कौन से दुष्कर्म यह नहीं करती, जितनी भी दुष्टता के कार्य हैं सभी करती है। सम्मुखमेव प्रत्युत्तरम अपि ददाति,
सामने ही उत्तर भी देती है। जिह्वाम चालयति मत समक्षम, मेरे सामने जीभ चलाती है। ससुरः सक्रुधम, ससुर क्रोध करते हुए। अहो अस्याह दुस्साहसम, अरे इसका इतना दुस्साहस। ससुरः श्वश्रूश्च तां न पश्यतः, उभौ संक्रौर्यं सहस्रभावं विमलां निभालयन्तौ ताम् उपसर्पतः सोमप्रभा प्रविश्य एतत् पश्यति। तो किंवदंती सास और ससुर दोनों ही उसको देखते भी नहीं हैं ठीक से कि कहाँ लगेगा, और दोनों ही बड़ी क्रूरता के साथ जो है तो उसके ऊपर यानी विमला को पकड़ करके घसीटते हुए उसके तरफ दौड़ते हैं। और सोमप्रभा जो लड़की है वह उनको देखती है। ऐसा करते हुए विमला अम्ब पितः न मया किमपि अपराधम सत्येन सपामि, माँ पिताजी मैंने कोई गलती नहीं किया। सत्येन सपामि, सत्य में कसम खाती हूँ। सपामि कसम खाना। किमिति यूयम मामेवं पश्यथ, आप लोग मुझे इस तरह से कैसे देख रहे हो? नहीं नहीं, न माम ताड़यितुमर्हन्ति भवन्तः, आप मुझे इस तरह से पीट नहीं सकते। ताड़यितुम अर्हन्ति, पीटना, आप मुझे इस तरह से पीट नहीं सकते हैं। उभौ जिघांसया बलात् विमलां गृहीत्वा प्रदर्शयतः, और वे दोनों बड़ी तेजी से विमला को पकड़ करके और घसीटते हैं। सोमप्रभा भयग्रस्तेनाति मंदस्वरेण अम्ब अम्ब स्वसुरौ ताम पश्यन्तौ विमलां कर्षयतः, ताम पश्यन्तौ, ताम अपश्यन्तौ, उसे अनदेखा करते हुए। वहाँ से सोमप्रभा क्या करती है, डर के मारे बहुत धीरे धीरे स्वर से माँ माँ ऐसा बोलती है। और सास और ससुर जो है तो विमला उसको अनदेखा करके और विमला को घसीटते हैं। स्वस्तु, सास कहती है नयतु एनम महाशनम महानसम इयम तत्रैव ज्वालयतु, इयम एनाम महानसम नयतु, इसको रसोई कक्ष में ले चलो और इसको वहीं जला दो। वस्तुतः महानसम जो गैस का सिलेंडर होता है उसको कहते हैं, पर यहाँ पर जो अर्थ है महानसम का वह है रसोई कक्ष से। तो कहती कि इसको रसोई में ले जा करके और वहीं पर इसको जला देते हैं। सोमप्रभा सहसा प्रधावंती निष्क्रमति, और सोमप्रभा जो है अचानक दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। विमला आत्मत्राणाय सप्राणपणम प्रयतते नेपथ्ये गीतम नेपथ्ये गीयते। विमला अपने प्राण बचाने के लिए बहुत प्रयास करती है, और उसी तरफ नेपथ्य माने होता है पीछे से, पीछे से कोई गीत होता है। किम गीयते? क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसृता खलैः विलोप्यते ति निर्दयं च जन्तुभिर्मनुष्यता
विभाजितं जगद्विधा निहन्यते च घातकैः अतीव दैन्यमागतास्ति साधुता मनुष्यता क्षणे क्षणे प्रवर्धते धनाय हिंसता खलैः। दुष्टानां हिंसता दुष्टानां हिंसाकरणस्य परंपरा क्षणे क्षणे एक एक क्षण में हर मिनट में बढ़ती चली जाती है। और विलोप्यते अति निर्दयम जंतुभिर मनुष्यता, और मानवता जो है तो जंतुओं में जीवों में जो मनुष्यता है वह अत्यधिक निर्दय होती चली जाती है। यहाँ जो है तो जो मनुष्य है वह अत्यधिक क्रूर होता जा रहा है और हर समय धन के लिए किसी को भी मरने और मारने के लिए तैयार रहता है। विभाजितम जगद्विधा निहन्यते च घातकैः। और इस संसार ने समाज ने इस मने संसार को दो भागों में बांट दिया गया, और वह दो भाग कौन कौन से हैं? एक है तो निहन्यते, एक वे जो मारे जाते हैं, और दूसरा जो मरते हैं। तो संसार को दो भागों में बांट दिया गया, एक मरने वाला और एक मारने वाला। तो दो तरह के लोग आजकल पाए जा रहे हैं, मरने वाले और मारने वाले। अतीव दैन्य मागतास्ति साधुता मनुष्यता। साधुता पुनः मनुष्यता, साधुता और मानवता यह दोनों ही अत्यधिक दैन्य हो गए हैं। दोनों की जो दशा है वह दयनीय हो गई है। दैन्य का मतलब तो वैसे तो गरीब होता है, पर यहाँ पर गरीबी से मतलब नहीं है। यहाँ पर दैन्य का अर्थ है दया के योग्य। विमलायास्तीव्र चीत्कारः पुरुष निरीक्षकेण सह सोम प्रभा प्रविशति। विमला जोर से चिल्लाती है और उसी समय पुरुष निरीक्षकेण पुलिस वाले आदमी के साथ में, पुलिस के साथ में सोम प्रभा प्रवेश करती है। पुरुष निरीक्षक उपसृत्य हे किम क्रियते किम प्रचलत्यत्र मुच्यत एनाम। हे अरे किम क्रियते, क्या कर रहे हो? किम प्रचलति यत्र, अत्र किम प्रचलति, यहाँ क्या चल रहा है? मुंचत एनाम, इसको छोड़ो। श्वश्रू सास ससंभ्रमम, डर करके कहती है। महाभाग न किमपि अत्याहितम न किमप्यहितम, कोई हम इसका अहित नहीं कर रहे हैं। इयम अस्माकं साध्वी मनुष्य स्मृषा रुग्णा वर्तते एनाम उपचरामः। यह हमारी जो बहू है, यह हमारी प्यारी बहू बीमार है, इसकी दवा कर रहे हैं। निरीक्षक उपचारः क्रियते, उपचार कर रहे हो। युवयोर उपचारम हम करिष्ये, तुम दोनों की दवा मैं करता हूँ। सर्वमहम जानामि, मैं सब कुछ जानता हूँ। सोम प्रभाम निर्दृश्य, सोम प्रभा की तरफ देख करके सर्वम निवेदितम अनया बालिकया, इस लड़की ने सब कुछ यहाँ पर निवेदन कर लिया है।